अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट मुझे पता नहीं है प्रोसेस को आप लोग कितना समझे हैं और कितना नहीं समझे, बिकॉज़ जैसा फीडबैक मैं चाहता हूँ आप लोगों से वो मुझे नहीं मिल रहा। फिर भी बाहैसियत एक इंसान मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। हर मंडे में हाज़िर हो जाता हूँ, सो आज भी हाज़िर हूँ। जबकि जो एनालिसिस होते हैं मेरे, वो आप देख सकते हैं, प्री मार्केट ओपनिंग एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन जो हर मंडे में करता हूँ, कि जिस तरह आप लोगों को 1 महीना पहले बताया गया है, 2 महीने पहले बताया गया है, 3 महीने पहले बताया गया है, 4 महीने पहले बताया गया है, 5 महीने पहले बताया गया है, 6 महीने पहले बताया गया है, 7 महीने पहले बताया गया, 10 महीने पहले बताया गया। जो बताया गया है अब तक तो वैसे ही हो रहा है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से, बट स्टिल शॉर्ट टर्म की अपडेट के हिसाब से इसको समझा करें आप लोग और प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। मेरे प्री मार्केट ओपनिंग एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, दैट इज क्रिप्टो मार्केट किंग। टुडे द वीकली कैंडल क्लोज्ड एट 23,545.30। आज वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है 23,545.30 पे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस वीकली कैंडल क्लोजिंग के भी पहले मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, पिछले लास्ट वीक से लेकर अब तक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल जस्ट अ रेफरेंस टू मेक थिंग्स मोर क्रिस्टल क्लियर। इस लिंक पर क्लिक करें तो आपको पता चलेगा कि जो लास्ट वीक वीकली कैंडल क्लोज हुई थी 24,265.90 पे, टारगेट इज क्लियर। टारगेट दिया था आप लोगों को, ठीक है ना। टारगेट हमारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कहाँ पर प्राइस ने जाना है। आप लोग भी इस टारगेट को देख सकते हैं, ठीक है। मगर उससे पहले पुश टुवर्ड्स अपसाइड इज इमिनेंट। ये पिछले हफ्ते भी आप लोगों को कह रहा हूँ सेम बात। और उसके बाद प्राइस ऊपर गई थी, 25,300 तक गई थी। और अभी भी जब हम कर रहे हैं प्री मार्केट एनालिसिस, तो मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है ना। क्यों जाएगी? क्योंकि DXY ने डबल टॉप कर लिया 105 पे। वो सारी बातों पर आते हैं, ठीक है। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। DXY डबल टॉप रिजेक्शन एट 105 लेवल will let equity markets continue pumping today as well, including Bitcoin. And if it breaks out, then there is no looking back. One can't even imagine what will happen with equity markets, then blood everywhere. But don't panic until and unless risk management is there with power of good intentions. Keep learning the process. Doesn't matter real direction still downwards, but always remember negativity is not forever. एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। Doesn't matter market और real life, ठीक है ना। पॉजिटिविटी हमेशा हमेशा के लिए। गवाह हो जाओ, बी माई विटनेस, सब बता दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में नो कंप्लेन्स, नो शिकायत के कुछ नहीं बताया। यहां पर क्लिक करो, ये जूम सेशन है, हाउ टू गेट फाइनेंशियली फ्री इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। इस जूम सेशन को जरूर देखो, इस वेबिनार को जरूर देखो, यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। इसको जरूर देखो, इंशाअल्लाह फायदा होगा। लेट्स कंटिन्यू आर प्री मार्केट एनालिसिस। और जो बात समझाना चाहता हूँ, एक काश समझ में आ जाए, एक काश समझ में आ जाए। दूसरी लिंक मैंने यहां पर दी हुई है। ये बात है, किसी को $1,000,000 दोगे ना, कितना पैसा है आपके पास, उतना पैसा भी दे दोगे ना, तब भी नहीं पता चलने, नहीं 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 पता चलेंगी ये बातें, ठीक है ना। तब भी ये बातें नहीं पता चलने वाली, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करो। लिंक क्या है? रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स बट नेगेटिविटी इज नॉट फॉर एवर। ये यूट्यूब पर अपलोडेड है, ठीक है ना। फर्रुख क्रिप्टो ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर ये वीडियोस के अंदर देखो, अभी रिसेंटली अपलोड किया, ऐसे 7 घंटे हुए, मगर ये रिकॉर्ड हुआ 2 दिन पहले। रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स बट नेगेटिविटी इज नॉट फॉर एवर। 23 तारीख को रिकॉर्ड हुआ गालिबन, आप लोग देख लो, ठीक है ना। आज क्या तारीख है खुद देख लो। उस हिसाब से आज वीकली कैंडल भी क्लोज हो गई। आज मंडे है, पीर का दिन है। ज़रूर देखना, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स बट नेगेटिविटी इज़ नॉट फॉर एवर। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, पूरे साल के लिए कोई टेंशन नहीं होगी, सारी बात समझ में आ जाएगी। आराम से लॉन्ग शॉर्ट करते रहना फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी। बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी सजी हुई है, होता है ना, कुछ सजा हुआ होता है, ठीक है।
क्राउन आपके सर पे सजा हुआ है। इसी तरह बिटकॉइन के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी सजी हुई है। अब ये क्यों सजी हुई है? क्योंकि लोगों को रिस्क मैनेजमेंट नहीं मालूम, क्योंकि लोगों को स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। तो जब ये लिक्विडिटी सजी होती है ना, तो क्या होता है, वो लिक्विडिटी की हंटिंग होती है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग होती है। अब ये क्या यूट्यूब पे नहीं बताया हुआ फारूक भाई ने ऑलरेडी कि इंड्यूसमेंट लेवल्स क्या होते हैं, मिटिगेशन क्या होती है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग क्या होती है? देखो, प्लेलिस्ट है उसकी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जाकर देखो, क्लियरली बताया हुआ आसान लफ्जों में, ताकि सबकी समझ में आए। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी सजी हुई है इन 25,500 26,500 एरिया। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हंटिंग दैट लिक्विडिटी फर्स्ट, पहले ऊपर, फर्स्ट ऊपर अपवर्ड्स, प्रायर रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। प्रोसेस को समझें खुदा के लिए। ये लिंक पर क्लिक करें तो यहां पर लर्निंग दिस ब्यूटीफुल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आधी रात को आज सुबह बता चुका हूं। इस पर क्लिक करें लिंक पर। यहां पर एक भाई को जवाब दे रहा हूं, ठीक है ना, आधी रात को भी, कि सवाल उनका जो था उसके ऊपर लिख रहा हूं, सवाल है 100 करोड़ का। ये मैं सवाल कर रहा हूं उनसे कि हमें इस पंचायत में, इस डिफिकल्टी में, इस दिक्कत में, इस परेशानी में पड़ना क्यों है। उनका सवाल था कि 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट पे है, 4 आवर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस पे है, तो क्या शॉर्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी या लॉन्ग की? वो भी वीकेंड के दिन पूछ रहे हैं मुझसे, तो उनको मैं जवाब दे रहा हूँ। वाई वी वॉन्ट टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर आवर सेल्व्स? वाई कांट वी वेट फॉर ट्रेन टू कम ऑन आवर रिस्पेक्टिव स्टेशंस? हमें हर वक्त मार्केट में इवन ऑन वीकेंड्स में लॉन्ग या शॉर्ट क्यों लगाना है? इवन फॉर प्रोबिंग और लर्निंग परस्पेक्टिव, वाई कांट वी वेट फॉर आवर ऑर्डर ब्लॉक्स? जैसे लॉन्ग लगाने की सूरत में इस वक्त एज पर करंट प्राइस एक्शन 22,800 से 22,080 तक, या उसके नीचे 21,800 से 21,100। अब ये तो हो गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक, जो पहले रेजिस्टेंस था जब मार्केट 21,473 से 21,473 से क्रैश की थी 5 नवंबर 2022 को। फिर यहां पर लिंक पर क्लिक करें, समझे बातों को। और शॉर्ट की सूरत में 25,100 26,500 की रेंज या उससे भी ऊपर जब ब्रेक होगी, ये रेंज, वो टारगेट्स तब देखेंगे टिल 31,180। रही बात आपके एक्चुअल कंफ्यूजन की, जवाब दिया है काफी दफा। स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट लर्निंग के छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम में इंडल्ज हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। हम हमेशा बिगर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेंगे, चाहे लॉन्ग की चाहे शॉर्ट की। बात को समझें, प्रोसेस को समझें, बिगर टाइम फ्रेम्स देखें, ना फोमो में आकर, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर, लालच में आकर गलत एंट्रीज नहीं लेनी, ना फोला, फियर ऑफ लूजिंग ऑल में ये बेवकूफ़ी करनी कि एंट्री ले ली, एंट्री ही ना ली, सॉरी, फियर ऑफ लूजिंग ऑल में, खौफ में, डर में, घबराहट में एंट्री ना ली ऑर्डर ब्लॉक से। चाहे जितने भी कॉन्फिडेंसेस मिल रहे थे, चाहे जैसा भी प्राइस एक्शन था, हमने एंट्री ना ली, लॉन्ग की या शॉर्ट की। बीइंग अ ट्रेडर एज पर प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम, जिसको ये बातें समझ नहीं आती वो ट्रेडिंग भला कैसे करेगा, खुद अपने एनालिसिस के साथ। यहां पर क्लिक करें, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सारी बातें डिटेल में नहीं बता सकूंगा। इंशाल्लाह फिर कभी लर्निंग प्रोसेस के एतबार से ये सब कुछ बताऊंगा, आप लोगों को एक एक बात बताऊंगा। दुआओं में याद रखें, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और एक और बात, ठीक है ना, बीटीसी की डोमिनेंस विल राइज हाई लेटर टू इन दिस ईयर। जैसे बीटीसी की प्राइस ने ऊपर जाना है तो इसने भी जाना है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो। मगर शॉर्ट टर्म में ये भी नीचे गिर रही है बीटीसी डोमिनेंस। तो अपने आल्ट कॉइन्स के अंदर अगर शॉर्ट लगाए हुए थे मेरे साथ 25,000 से 300 से रिसेंटली भी, तो उसमें भी स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट रखें। वहाँ पर बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ विदाउट स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस इन लॉस लगाया हो तो वो हिट होगा, वो भी नहीं लगाया तो लिक्विडेशन भी हो सकती है। बातों को समझा करें, प्रोसेस को समझें। मार्केट खुलने के बाद आपको प्राइस ऊपर जाती भी दिख सकती है, जिस तरह यहाँ पर दिख रही है, 24,300 लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ भी जा सकती है, ठीक है ना। जो ये लिखा हुआ आ रहा है 24,700 और 25,200 तक भी प्रोबेबिलिटी है। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ होती है, कुछ भी सर्टन नहीं होता, कुछ भी गारंटीड नहीं होता। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।